और देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, विवाह कभी भी अपने मन से नहीं करना चाहिए। काहे? घर वालों के मन से विवाह करना चाहिए। इसका लाभ क्या है? कि कभी खटपट होए तो दोषारोपण घर वालों पर लगा सके। आज जो अपने से कर लेगा तो सगरी समस्या विपत्ति अपने कपारे पर। कभी भी मनमुखी नहीं होना चाहिए, बहुमुखी होना चाहिए। जैसे हम कम बोलते हैं, आप लोग अधिक बोलते हैं, तो हम कम बोलते हैं तो हमारा कम खराब होगा, आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपका ज़्यादा खराब होगा। तो हम कह देंगे आपने गलत गाया। जब ज़्यादा काम होगा तो फिर गलत गाया, आपने गलत बजाया शिव जी। घर परिवार में भी सबको करने देना चाहिए, अपने माला लेके जपना चाहिए। तो जो करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो करे जिम्मेदारी ठहरावल जाई। कई लोग बड़े चतुर होते हैं, सबको काम बता देते, अपने कौन कम में नहीं करते। काहे? कैले तो बिगड़ी तक कही। इसलिए सावधान। सबको, बुद्धिमान आदमी सबको काम सौंप देता है अपने आनंद में। चित्त में ये बात बैठे, विवाह किया कराया नहीं जाता है। जिससे होना होता है उसी से होता है, और जिससे हो गया होता है उसी के साथ आनंदित रहना चाहिए। मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं, दिल इधर उधर नहीं। आजकल के बाल गोपाल ये बच्चों का विवेक बुद्धि एकदम विचित्र हो गया है, सुनते ही नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सब लोग श्रेष्ठ की सुने। एक नॉमेनक्लेचर आपको सुनाऊंगा श्री सीताराम विवाह के अवसर पर। समाज 10 वर्षों में यानी 10-10 वर्ष का समाज कैसे परिवर्तन होते होते आज की स्थिति में उपस्थित हो गया है, आप दर्शन करेंगे। मेरे बाबा को कोई उत्पात नहीं। मैना मैया को मेरी माँ भगवती ने समझाया जब नारद जी को माई गरियाने लगी। नारद कर में का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अज उपदेश में जिन दीना, बौरे बरही लाग तब कीना, साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। मेरी माँ भगवती पार्वती जी ने कहा, माँ तुम ते मिटे कि विधि के अंकार, माँ तो भगवान ब्रह्मा जी की जो रचना है उसको कोई मिटा नहीं सकता साहब। वो पत्थर की लकीर है, अपने न संचित को ठीक कर सकते हैं न प्रारब्ध को। केवल क्रियमाण, केवल वर्तमान काल अपने हाथ में है, पास्ट अपने पास नहीं है, फ्यूचर का ठिकाना नहीं है। इसलिए हमको अपने वर्तमान काल को, क्रियमाण कर्म को व्यवस्थित करना चाहिए। क्रियमाण में जो व्यवस्थित रहेगा वो भगवत प्रेम और भगवत करुणा में अवस्थित रहेगा, उसी का जीवन धन्य धन्य होगा। दोषारोपण करने नहीं। हमारे आपके साथ संचित होकर प्रारब्ध चल रहा है। क्रियमाण को सुंदर बना करके प्रारब्ध को संभालते हुए आगे चलना है, यही मानव जीवन का हेतु है। अंदर शांति हो गई सुनकर वेदशिर आदि को लेकर देवर्षि नारद जी सप्तर्षि गण आते हैं, माँ के पिछले जन्म की गाथा सुनाते हैं और मैना हिमांचल से कहते हैं कि हे राजा रानी, ये बेटी आपकी मात्र पुत्री नहीं है, ये तो जगदम्बा है, जगत जननी है। पिछले जन्म में सती मैया थी, दक्ष की पुत्री, और योगाग्नि में पतिदेव का अपमान देख करके इन्होंने अपने को बदन में, योगाग्नि में बदन प्रवेश करा दिया। अंत में आपके पुण्य प्रभाव से आपकी पुत्री होके आई। इतना सुनते ही तब मैना हिमवंत आनंदे, कुंडी कुंडी पार्वती पद बंदे, लगे हो न पुर मंगल गाना, सरे सबैया जग बचनाना, भांति अनेक भई देवनारा, की जाय बखानी, भवन जेहि भातु भवानी, सोच बनार की जाय बखानी, बसई भवन जेहि
प्रसाद लिए अपने कर से दिव्य सिंहासन सजा करके भगवान ब्रह्मा ने शिव जी का आह्वान किया है। शिव जी को लेकर गणलोक पधारे। अब बाबा हमारे माँ की प्रार्थना पर दिव्य दूल्हा वेश धारण करके पधारे हैं। बोलिए दूल्हा सरकार की, भूत भावन भगवान की। सखियों को आज्ञा दी गई है ऋषि मुनियों की ओर से। सखियां मेरी माँ को लेकर आती हैं, सुंदरता की खान, मर्यादा की प्रतिमूर्ति मेरी माँ जगजननी को देखकर मंडप में विराजे सभी देवताओं ने जगदम्बा स्वरूप भाव से प्रणाम किया है। वर कन्या को आज्ञा दी गई। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवान को सुन संशय करे सूर्यना। अब भैया हो पाणी ग्रहण का अवसर आ गया। जैसी विवाह के विधि श्रुति शिवा का पावन विवाह संपन्न हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से सब लोग मानसिक आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव माँ शिवा का पावन मंगल में महोत्सव पूर्ण होता है। इधर माँ ने क्षमा याचना किया, मैना जी ने कहा प्रभु मेरी बेटी ये प्राण के समान सबको प्रिय है, सेवा में रखिएगा, मेरे अपराध को मेरे तक ही क्षमा करिएगा। बोले बाबा आप कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। माई बहुत भांति बिटिया रानी को शिक्षण प्रदान करके कैसे कैसे सेवा में रहना है बेटी निर्वाह करिएगा। विदा की सखियों से मिलती है मेरी माँ। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए।